स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने सेगिलिटी इंडिया की बात लेके आया हूँ। यहाँ पे हम आज इसके पूरे फंडामेंटल देखने वाले हैं और कई ब्रोकर यहाँ पे बुलिश है। 60 रुपीज का टारगेट दे रखा है, जो मौजूदा प्राइस है यहाँ पे अप्रोक्स 39-40 अप्रोक्स चल रहा है। तो वहां से देखे तो यहाँ पे 45% 50% जितना रिटर्न दे सकता है। तो क्या वो जो जस्टिफाई कर रही है बात, वो हमें यहाँ पे देखना है। ब्रोकर का टारगेट भी है, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे स्टॉक में ऐसा क्यों लग रहा है कि आगे बढ़ सकता है, वो सब यहाँ पे देखने वाले। पहले देखो, मार्केट कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप बोल सकते हैं। 18,000 का मार्केट कैप है, 34 का पी है स्टॉक का, इंडस्ट्री 31, इंडस्ट्री सस्ता मिल रहा है, सॉरी इंडस्ट्री थोड़ा महंगा है। आगे बढ़े तो फ्रेंड 56 इसका हाई है, अभी 39.4 में चल रहा है और 27 लो है। तो इन बिटवीन स्टॉक चल रहा है, अच्छी बात। इससे हायर नहीं होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए और इसके लोअर नहीं होना चाहिए इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। तो दोनों चीज में यहाँ पे सही में बैठता है। आरओसी देखे तो 9.48 है, आरओई देखे तो 7.30 ओके है। यहाँ पे प्लस माइनस पॉइंट जो भी है मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है, डैप 0.17, डैप कम है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है। माइनस पॉइंट एक है कि प्रमोटर कवरेज 82% है, मगर यहाँ पे प्रमोटर प्लेज 100%, वो एक यहाँ पे एक माइनस पॉइंट है। देखो, हर स्टॉक में सभी सारे पॉइंट मिलने वाले नहीं है, मगर जो भी डिस्कस में आप यहाँ लग रहा है वो मैं साथ में डिस्कस करने वाला। लास्ट में हमें क्या करना चाहिए, अभी इन्वेस्टमेंट करना है, वो भी हम डिस्कस करने वाले। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एक यहाँ पे माइनस पॉइंट है प्रमोटर का प्लेस, बाकी सब देखिए तो यहाँ पे डैप अच्छा ओके है। यहाँ पे दूसरी बात, यहाँ पे इंटरेस्ट कवर रेशियो भी अच्छा है। तो जो प्लस माइनस है आप देख लो। स्टॉक का पी भी अभी अप्रोक्स मिल रहा है। पहले जब लिस्ट हुआ था 24 में, तब तो ये 80 के पी में चला गया था, वो भी एक अच्छी बात है। दूसरा फंडामेंटल क्या अच्छा है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे फ्रेंड देखे तो ये स्टॉक अभी हमें 30% जितने डिस्काउंट में मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो 30% के डिस्काउंट में। स्टॉक का मीडियन पी 5 ईयर का 80 है, जो हमें अभी 39 के पी 34 के पी में मिल रहा है। ये भी अच्छी बात है। यहाँ पे देखे तो दूसरी बात, हम सेल्स में देखे तो सेल्स में यहाँ पे जून 24 क्वार्टरली देखे तो यहाँ पे ग्रोथ है 22% जितना दिखा रहा है, 9% से लेके अच्छी बात है। ईयरली देखो फ्रेंड, तो ईयरली में भी यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है। 23 को छोड़ दो, 12%, 17% सेल्स में भी ग्रोथ अच्छी है। ओपीएम यहाँ पे देखो 21, 25, 23 मेंटेन किए, अच्छी बात है। ईपीएस पहले माइनस में था, अभी देखे तो 1.15 प्लस में आ गया, ये भी अच्छी बात। सेल्स ग्रोथ देखे तो 3 इयर्स में फ्रेंड 82% है। वहां पे हम देखे तो सेल्स ग्रोथ 82, प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो 289%, टीटीएम देखे तो 17% है यहाँ मिस के 1 ईयर का, और यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ 1 ईयर का 137%। स्टॉक के सीएजर अभी क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि 1 ईयर यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब होगा तब यहाँ पे दिखाई देगा, ये भी अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी ओके है। यहाँ पे मैं प्लस माइनस दोनों पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। रिजर्व यहाँ पे देखे तो कंटिन्यूस बेस पे यहाँ पे पहले डाउन हुए, बाकी फिर से वापस ऊपर आ रहे हैं। डेप कम हो रहा है, अच्छी बात है। यहाँ पे देखे तो फिक्स एसेट भी अच्छी है, और कैश फ्लो इसका एक बार चेक कर ले तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि फिक्स एसेट कंटिन्यूस बेस पे खरीद रहे हैं, थोड़ी 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 थोड़ी। यहाँ पे देखो -7 में इसके परचेस किए, 144, 183, 124 एवरी ईयर फिक्स एसेट परचेस कर रहे हैं। इसके बिजनेस के पास पैसे आएंगे तभी तो खरीदेंगे, तो रिजर्व बढ़ रहे हैं, फिक्स एसेट खरीद रहे, तो ये सब यहाँ पे अच्छे पॉइंट है। आरओसी में यहाँ पे देखे तो पहले 5%, मगर अभी इंप्रूव हुआ है। देखो ये चीज यहाँ पे ध्यान पे रखनी है, पहले 5 थे, अभी यहाँ पे 5 अभी इंप्रूव होके 9%, ये भी अच्छी बात है। आरओसी भी इंप्रूव हुआ है। तो ये सब देखो, बाद में डिसीजन लेना है हमें। और शेयरहोल्डिंग पैटर्न फ्रेंड एक बार देख ले यहाँ पे, तो शेयरहोल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे थोड़ी एफआई नहीं है, एएफआई है, ये डीआई है आपके सामने, और यहाँ पे देखे तो पब्लिक है। यहाँ पे थक कौन चुका है? पब्लिक। 6.59 से यहाँ पे हो गए 6.75। स्टेक खरीदा किसने? इसने भी बेचा तो खरीदा किसने? डीआई ने। तो डीआई ने अभी यहाँ पे लगातार खरीद, प्रमोटर अनचेंज है क्योंकि नई कंपनी है। तो इस हिसाब से देखिए तो डीआई ने अभी यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी बनाए रखी है। पब्लिक ने थोड़ा खरीदा है, सॉरी बेचा नहीं, थोड़ी स्टेक खरीदी है। यहाँ पे बेचा किसने? एफआई ने। तो ओवरऑल देखिए तो शेयरहोल्डिंग पैटर्न भी
अच्छी है। ऐसा नहीं कि 6.59 से पब्लिक ने डायरेक्टली 26% हो गई, तो हमें सोचना चाहिए था, थोड़ा ही खरीदा है। तो देखो FIDI की स्टेक भी अच्छी है, प्रमोटर को तो रखना ही पड़ेगा, न्यू कंपनी है इस हिसाब से, तो वैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छी है। कैश फ्लो देखिए तो अच्छा था, प्रॉफिट लॉस अच्छा था। अभी हम चार्ट एक बार देख लेते हैं। चार्ट में फ्रेंड देखो यहाँ पे, इसका यहाँ पे पी हम देखते हैं, जो पी आ रहा है 80 के मीडियन पी में ट्रेड हो रहा है। मीडियन पी 80 है, अभी अपने 34-35 के पी में हमें मिल रहा है, ये भी एक यहाँ पे अच्छी बात है। इसकी प्राइस की स्ट्रेटजी देखो आप, वो यहाँ पे आज देखना होगा आपको। एक स्टॉक लाने का यहाँ पे मेरा मकसद क्या है आपके सामने, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ तो बड़े बायर आए हैं, इस हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो आपको। यहाँ पे वॉल्यूम देखो आप, आगे यहाँ पे भी देखो वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, प्राइस भी ऊपर के अपने हिसाब से जा रहे हैं, मगर 40 के ऊपर टिक नहीं रहा है। जैसे 40 के ऊपर जाते थोड़ी प्रेशर आ जाती है, 40 के ऊपर स्टॉक स्ट्रॉन्ग बन जाता है। वॉल्यूम भी यहाँ पे अच्छे खासे ट्रेड हो रहे हैं, और हम देखिए तो यहाँ पे 200 की 200 DMA की ऊपर ही और आजू बाजू में ट्रेड हो रहा है। जैसे इसका 200 DMA के ऊपर जाएगा, वेरी मच डेफिनेटली वहां से ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, क्योंकि वो 200 जो DMA की प्राइस है वो है अप्रोक्स 40 रुपीज। 40 रुपीज से ऊपर गया तो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो हमें जो नई एंट्री लेनी है तो 40 के ऊपर जाने के बाद नई एंट्री मेरे हिसाब से लेनी चाहिए। यहाँ पे एक सही एक मौका मिल सकता है। और वैसे आगे इसके रिजल्ट भी देख लेते हैं। हम यहाँ पे कोई चीज छोड़ने वाले नहीं है, जिस हिसाब से हमें मालूम हो जाए। एक कंपनी पहले कामकाज क्या कर ले, पहले देख ले, बाद में रिजल्ट। कंपनी के क्लाइंट यहाँ पे देखो, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी 21 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है। सभी क्लाइंट यहाँ पे US कस्टमर ही है। यहाँ पे देखिए तो क्या कामकाज कर रही है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंस एंड रीइंबर्स जो सर्विसेज आती है प्रोवाइड कर रही है, लाइक क्लेम प्रोसेसिंग, पेमेंट, इंटीग्रेटेड क्लिनिकल मैनेजमेंट, प्रोवाइडर, हॉस्पिटल, फिजिक्स, डायग्नोस्टिक सेंटर, ये सब में यहाँ पे कंपनी का जो भी इंश्योरेंस रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट IT रिलेटेड इसका कामकाज है। पैसे कहाँ से मिलते हैं, प्रोवाइडर 10% देते हैं और पेयर जो होता है 90% यहाँ पे कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं। तो ये सब यहाँ पे अच्छे पॉइंट, प्लस माइनस दोनों देख लेने ही चाहिए। यहाँ पे क्लाइंट यहाँ पे US बेस्ड है, मीन्स के 100% US से भी इनकम जनरेट होने वाली, ये भी एक चीज यहाँ पे माइंड पे रखनी है। आगे हम इसके रिजल्ट भी एक बार देख ले भाई, रिजल्ट में क्या है। तो जो Q3 का रिजल्ट आया, बढ़िया रिजल्ट आया, यहाँ पे मार्केट को भी अच्छा लगा। और जो ये डिस्काउंट अभी 30% मिल रहा है, वो मार्केट के प्रेशर से तब से स्टॉक उठा नहीं है। वैसे देखिए तो मार्केट में क्या बिक वाली स्टॉक में चल रही, मगर अभी अच्छे मौके दिख रहे हैं। यहाँ पे सेल्स में 22% के साथ Y-on-Y पे बढ़ोतरी हुई है। EBITDA में देखिए तो 21%, नेट प्रॉफिट देखो तो 80 से लेकर 183 अच्छा खासा यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। और EPS में 105% जितनी यहाँ पे जंप देखने को मिला। तो ओवरऑल देखे तो रिजल्ट भी अच्छा है, अच्छे वॉल्यूम में भी ट्रेड हो रहा है। और आगे और एक बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वहां से और हमें यहाँ पे श्योरिटी होगी भाई स्टॉक में कुछ तो अच्छा आने वाले दिनों में टारगेट अचीव हो सकता है। यहाँ पे मैं आपके सामने NSE की डेटा पे आपको ट्रेड वॉल्यूम दिखाना चाह रहा हूँ। ट्रेड कंफर्मेशन देखिए, आज की बात है जब वीडियो बना रहा था, यहाँ पे डिलेबल स्टॉक 59% हो गए। देखो जैसे 70% ऊपर जाए तो सबसे बढ़िया, मगर 50% से ऊपर भी स्टॉक में डिलीवरेबल जाते हैं, उसका मीनिंग क्या है कि आने वाले दिनों में तो स्टॉक में अच्छा होने वाला है। इसका मीनिंग ऐसा है कि 100 लोग ने आज खरीदा, उसमें से 40 ने बिकवाली कर दी, 60% लोग ने अभी भी अपने पास स्टेक रखा है। मीन्स कि उसको उम्मीद है कि आने वाले दिन में स्टॉक ऊपर जाने वाला है। देखो जब भी ज्यादा उम्मीद होती है स्टॉक से ऊपर जाने की, यहाँ पे राह रहती है, तभी तो लोग यहाँ पे डेली इन्वेस्टेड ज्यादा होते हैं। तो ये चीज भी हमने आपके सामने कंफर्म की। अब हम इसका जो भी इसका स्टॉक का वैल्यूएबल जो यहाँ पे चार्ट दिया वो भी देख लेते हैं। स्टॉक में देखिए तो 1 ईयर ही हुआ है। यहाँ पे देखिए तो स्टॉक पहले नीचे, मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, आपको अच्छा मालूम हो। पहले यहाँ पे स्टॉक भागता है, ऊपर पहुंच जाता है, बाद में डाउन, ऊपर, इसका कंफर्मेशन है।
वापस से ऊपर जाता है, वापस से नीचे नीचे नीचे। ये सब बिक वाली तो जो अक्टूबर 24 से उस हिसाब से है स्टॉक में। बाद में आप देखें तो फिर से कंसोलिडेट हो गया, ऊपर गया, फिर से नीचे कंसोलिडेट, अभी और ऊपर जाने की पूरी चाह में है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि रिवर्सल आने की पूरे चांसेस है। ओवरऑल देखें तो स्टॉक अभी अच्छे डिस्काउंट में भी है और अच्छे मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसको बोलते हैं, वो अच्छी अभी मिल रही है, ये भी एक अच्छी बात है। और जब नया स्टॉक था, आईपीओ आया, उसके बाद स्टॉक ने कई सारे अच्छे अच्छे रिटर्न भी दे चुका है। मगर क्या होता है, मार्केट में जो भी कोई नाम बोलते हैं वो स्टॉक ऊपर चले जाता है। तो ऐसा नहीं, हमें वो स्टॉक ढूंढने हैं जहां पे अभी स्टॉक अच्छा है और अभी वहां पे पैसे बन सकते हैं, मगर कोई खरीद नहीं रहा है, वहां पे कम खरीदारी, ऐसा स्टॉक ढूंढो। और यहाँ पे कंफर्मेशन भी है कि डिलीवरी भी डिलीवर जो स्टेक होता है 59-60% जितना, वो भी अच्छी बात। यहाँ पे भी अच्छे वॉल्यूम से भी ट्रेड हो रहा है। और साथ में देखें तो यहाँ पे डीआई ने भी हमें खरीदने की, मीन्स के जो भी उसका टारगेट था वो भी यहाँ पे हमारे साथ रख दिया है, वो भी हमें देखना है। देखो, वो भी टारगेट आपके सामने मैं रख देता हूँ कि भाई डीआई मीन्स के हमारे म्यूचुअल फंड वाले कई सारे लोग हैं, उसने भी यहाँ पे खरीदने की सलाह दी है। यहाँ पे देखे तो जो खरीदने की सलाह दी सेगिलिटी की, 60 रुपीज का प्राइस है, खरीदने की सलाह दी है आईसीआईसी सिक्योरिटी ने, वो भी मैंने आपके सामने रखा था। आपको मालूम है भाई कहाँ पे खरीदने की सलाह अभी चल रही ऐसा स्टॉक में। इन शॉर्ट यहाँ पे देखे तो ओवरऑल सब लोग खरीदने की ही बात कर रहे हैं। अभी देखते हैं, वापस नहीं आया तो हम फिर से एक बार सर्च करके आपको दिखा देते हैं कि भाई यहाँ पे ब्रोकर भी बुलिश है कई स्टॉक में कि भाई आगे जाके 60 रुपीज तक जा सकता है। तो हम क्या करते हैं भाई, ऐसा नहीं कि किसी ब्रोकर ने बोला तो हम देख लेंगे। हमें क्या करना है, हमें पूरी जांच करनी है, जो भी है पूरी जांच करो। ऐसे किसी ने टारगेट दे रखा है वैसे जाना है, ऐसी बात नहीं है। हमें उस स्टॉक में सही में ऐसी कुछ लग रहा है, सही में स्टॉक में कुछ ऐसा होने वाला है, वो सब यहाँ पे देखना जरूरी है। टारगेट पकड़ के हमें चलना। देखो यहाँ पे है ही 21 मई का है, आईसीसी सिक्योरिटी ने यहाँ पे खरीदने की सलाह दी और टारगेट दे रखा है 60 रुपीज। वो क्यों बोली से, वो भी यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि भाई उसे क्यों लग रहा है। हमें तो इसलिए पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने शेयर कर दी भाई, क्यों ऐसा, जो इसके रिजल्ट, फंडामेंटल, वो सब हमने आज आपके सामने डिस्कस किया। आईसीआईसी सिक्योरिटीज बुलिश ऑन सेगिलिटी, recommended rating on the stock with a target price 60 and reported 16 May 25, और ये रिपोर्ट यहाँ पर 21 मई को छपा था। सेगिलिटी इंडिया की सब जो भी यहाँ पे आउटलुक, बिजनेस, सब कुछ यहाँ पे बात की। तो सब हमने यहाँ पे बिजनेस फंडामेंटल हो तो आपके साथ डिस्कस कर लिया। मगर बस मेरा यहाँ पे ये बताना था, कई सारे ब्रोकर भी यहाँ पे बुलिश है। इस प्राइस में देखे तो यहाँ से 50% जितना अपसाइड जा सकता है। बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।